हाय गाइस। पिछली बार जब मैं और शोभिता यहाँ पे आए थे, वी वांटेड टू डू एन अर्ली ट्रेलर स्क्रीनिंग फॉर डेली मीडिया, सो आई गॉट टू मेक फ्रेंड्स विद सम ऑफ यू। और उस वक्त हम ऐसा लगता है लाइक वो बहुत दिन पहले था। रियलाइज ही नहीं हो रहा कि सिर्फ 2 हफ्ते पहले। एट दैट टाइम ऐसा लगा कि हम साउथ के, वी मेड आर हिंदी फिल्म, दिल से बनाया, चाहते रहते हैं कि आप सबको अच्छा लगे, सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। बट लास्ट नाइट, जैसे मैं अभी कह रहा था, was the best night of my professional life. And I'm saying that without any irony. वो इसलिए क्योंकि 10-15 दिन पहले जब हमारा प्रमोशनल कैंपेन और ट्रेलर के बाद स्टार्ट करना चाह रहे थे, मतलब हिंदी फिल्मों का ऐसे ही प्रचार होता है ना कि आप गए डांस इंडिया डांस के शो पे, कपिल शर्मा जी के शो पे वगैरह वगैरह। तो जब हमारा प्रमोशन का टाइम आ गया, पता चला कि कपिल जी ही इज शूटिंग फॉर अ मूवी, सो इज नॉट डूइंग द शो। जब हमें पता चला कि डांस इंडिया डांस का भी सीजन खत्म हो गया, वी वर लाइक अरे हाउ डू वी टेल पीपल, मतलब मास ऑडियंसेस, जो जनरल ऑडियंसेस है, जो टीवी देखते हैं, उनको पता चलना चाहिए कि मूवी कैसी है। फिर हमें लगा यार हम बता दे रहे हैं कि मूवी अच्छी, ठीक है, क्यों ना दिखा दें। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री, a big Indian film took the decision 10 days in advance before release, 10 different cities will team up with a pay portal like Book My Show. Audiences can book tickets and watch the film. So we started with Pune. The moment we opened, within 1 hour Pune sold out. मुझे लगा शायद मेरे तेलुगु फैन भी होंगे इस बार, टिकट्स बुक कर लिया। But it was so beautiful वहाँ पर कि यार we saw lots of Marathi folk. We also saw suddenly after the screening was done, लोग cheer कर रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन अमर रहे। It was a beautiful moment. Suddenly we saw a para special forces commander in a wheelchair and his wife, a lieutenant colonel herself, और उनके फैमिली के साथ वो आए थे, टिकट बुक करके आए। कह रहे थे कि रोंगटे खड़े हो गए। He was crying and he said, "Thank you for doing this. This is Major Sandeep." यार मैं बोलूं कि मेरे बहुत सारे हिट्स हैं जो तेलुगु में, बट दैट वाज अ डिफरेंट फीलिंग। देन वी वेंट टू अहमदाबाद। मुझे ऐसा लगा ये कोई विजयवाड़ा जैसा कोई मास सेंटर जहाँ पे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे मूवी के लिए। सो इट वाज सो ब्यूटीफुल। जयपुर, लोग जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस फिल्म को हमारी स्क्रीनिंग्स में, इट हैज बीन एन एक्सट्रीमली प्राउड मोमेंट। उसके साथ साथ ये भी है कि अब ये सोचो, जब हम 10 दिन पहले एक फिल्म को स्क्रीन करना चाह रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कैन गो रॉन्ग। कहीं ऐसा ना हो जाए when somebody buys a ticket, वो यूट्यूब पे जा सकते, बोल सकते हैं आई डोंट लाइक द फिल्म, वो बोल सकते हैं आई लाइक द फिल्म, कुछ भी हो सकता है। जो 3 साल की जो मेहनत है ना, all of that can go wrong when you do something like this, when you take a daring step like this. But यार, people understood the emotion of what we're trying to do, और मैं बहुत खुश हूँ। Finally we came to Mumbai and we did a screening for the National Security Guard. एक तो main headquarters तो मानेसर में, मतलब यहाँ से एक 1.5 घंटा दूर। And then the other big hub for the National Security Guard is Mumbai. याद रखिएगा कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई हैज बीन ओपन 26/11 की वजह से खोला है नया बेस वहाँ पर। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मुंबई का जो मेन गेट है ना, उसका नाम है उन्नीकृष्णन द्वार। कैंपस के सेंटर में है मेजर संदीप उन्नीकृष्णन की जो एक स्टैचू। 312 कमांडो और उनके फैमिली के लिए हमने स्क्रीनिंग किया पीवीआर में। और ये बाकी 3 जगह की तरह इट वाजंट लाइक लोग शोर नहीं मचा रहे थे, कोई चिल्ला नहीं रहा था। तो हमें डर लगने लगा कि यार क्या मूवी अच्छी नहीं लगी क्या, मतलब क्या होगा। We were thinking maybe we made a mistake on uniforms, क्योंकि आदमी काफी गुस्सा हो जाता है when uniforms are not portrayed properly. One major came to me said, ग्रुप कमांडर बुला रहे हैं, हेडक्वार्टर्स पे चलो। रात के 11 बजे स्क्रीनिंग खत्म होने के बाद मैं सोच लगा शिट क्या हो गया। We got in the convoy, हेडक्वार्टर्स पहुंचे।
And then I've been showing this flight में भी है सबको दिखा रहा था. The National Security Guard gave us this medal. This is from the National Security Guard Black Cat Commandos, 26 Special Composite Group, Mumbai. दिल से बोल रहा हूँ, this is probably more important than an Oscar for people like me. क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी जो जॉब प्रोफाइल है ना, एग्जैक्टली मेजर संदीप का प्रोफाइल है. ट्रेनिंग ऑफिसर, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड. इंडिया में आर्मी बहुत एलीट है. आर्मी के एलीट लोग नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में दे एनरोल इन एंड उनके ट्रेनिंग ऑफिसर थे वो. सो ऐसे ट्रेनिंग ऑफिसर्स जब हमें ये देते हैं और जब वो कह रहे हैं कि दिस मीन्स समथिंग, दिस इज वेरी एक्यूरेट. क्या फाड़ू मूवी जब ऐसे बोलते हैं. It touches your heart and makes you realize यार कुछ चीज़ें हैं they are bigger than films. तब मुझे realize हुआ कि मेजर एक फिल्म नहीं है, it's an emotion and I mean that. So अगर आपको ये लगता है कि मैं ऐसी बातें बोल रहा हूँ, I wanted to show ये थिएटर में. दिस इज जयपुर. And it just, we know why we're doing this. Movie comes out June 3rd, when this promotional campaign started. उनको ऐसे लगा यार साउथ के फिल्म डब कर दिया. Now we are clear that no, this is a proper Hindi film, proper Telugu film, proper Malayalam film. दिल से बना है. This is the life story of Major Sandeep Unnikrishnan, and this is where we are. Thank you. पहले तो आप सबका वेलकम है और बहुत अच्छी मूवी, जिसे कि हमने ट्रेलर देखा था तो बहुत अच्छा हमें लगा था, लाइक गूज़बम्स आ रहे थे. बट अभी मैं पूछना चाहूँगी सही से कि जब इससे पहले आपने जो मूवी करी है वो दबंग, बट वो बिल्कुल अलग है, लेकिन ये एक देश पे बनी पिक्चर है, एक सोल्जर की रियल लाइफ स्टोरी है. तो क्या कुछ आपके एक्सपीरियंस डिफरेंस थे, कितना आपको डिफिकल्ट या कोई ऐसा मोमेंट लगा कि एक इंसान खुद इमोशनल हो जाता है, तो वो कोई आपका इसमें ऐसा मोमेंट था? जी, दबंग से तो ये बहुत ही अलग मूवी है, लेकिन आई थिंक मैंने जब दबंग की थी तभी मैं उस हेड स्पेस में थी कि मुझे और चीज़ें ट्राई करनी है. और जब मैंने ये मूवी और ये कैरेक्टर सुना तभी इट सीम चैलेंजिंग, बट आई ऑल्सो वांट टू टेक इट अप एज अ चैलेंज कि मुझे कर दिखाना है, एंड आई होप आई हैव डन जस्टिस टू इट. By the way, I just forgot to tell you, हम आज दिल्ली इसलिए आए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, हम आपको मूवी दिखाने वाले हैं, आपको पता नहीं है. दिल्ली के ऑडियंसेस के लिए हम स्पेशल स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज शाम को, सरप्राइज स्क्रीनिंग. थैंक यू. सर आपसे एक सवाल है कि ये मेजर संदीप के ऊपर बनी तो उसके लाइफ में चल रही है, तो सर अगर मेजर के साथ उनका नाम भी जोड़ देता तो रियली उनका एक ट्रिब्यूट हो जाता है. मेजर संदीप फिल्म का नाम होता है. I think Major is more universal. It is about Major Sandeep Unnikrishnan. Title में क्या है जी? Major is more powerful, the title. So we just named it Major. It's based on Major Sandeep Unnikrishnan's life. तो सर कमर्शियली कुछ लिबर्टी ली गई है फिल्म के लिए या? जी बिल्कुल. It is a very commercial film. It has action. Action जो होटल के अंदर हुआ कोई नहीं बराबर देखे हैं. उस एक्शन को हमने डिज़ाइन किए हैं. It's a very sleepy action film. Those officers personally, in order to get into this kind of character, कि वो कैसा अपने juniors के साथ है, seniors के साथ है? Of course, we met. क्या research करना? So एक तो रिसर्च के मामले में not just his parents, not just his childhood friends, people he saved, hostages, people he saved
in the MSG, लोगों जिनको उन्होंने ट्रेन किया, जो उनके सुपीरियर ऑफिसर्स थे, we met a lot of people. We met his superior officer, Colonel, I'll not say his name for security reasons, in Saran Bihar. And there was something amazing he told us about the Indo-Pak border and the no man's land in between. That's there in the film. And it is a twist, it's a twist in the film, but it is a, and Major Sandeep was alone. It is a very, very cool thing that he told us. Or in fact, when we heard it, we were so excited. But हम ये सोच रहे थे, will the army agree? Because we were putting something very, but they supported it, so we're really happy. How much of fictional touches there, or it is pure film? Yeah, it is fiction. There is fiction. I can't really quantify it, but whatever fiction is very honestly done. See, it's also that if we want to exactly stick to the exact thing that happened, we have to make a film जो 31 years की है. So कभी-कभी क्या होता था कि we'll take 5 different instances from 5 different years और उनको एक scene में लगाया. तो हमारा justification ये था कि we need to be true to his soul, and if we do that, we're okay. Hi, this is Nisha Jain from Baraji News. Welcome all of you. मेरा सवाल है कि आपने संदीप उन्हीं कृष्ण की फीलिंग बायोपिक बनाने के लिए किस तरीके से समझाना पड़ा और ये कितना कठिन रहा आपके लिए? बहुत कठिन रहा. जब पहली बार अंकुल को फ़ोन किया कि हम लोग तो फ़ोन, दूसरी बार फ़ोन किया गुस्सा करके फिर से फ़ोन रख दिया उन्होंने, तीसरी बार हमने एक लड़की से फ़ोन करवाया तो उन्होंने हैंगअप नहीं किया. वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि वो क्यों इंटरेस्टेड नहीं है. मैंने फ़ोन छीन लिया, मैंने कहा अंकल प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए, प्लीज़ एक बार मिलने दीजिए. So we went and met uncle and amma. I call her amma. We met uncle and amma 7 times. 7th time uncle said, ठीक है, I believe you will make a movie on my son 10%. तो यार अगर 7 times we met, he's still saying that. तो मुझे पता नहीं था मैं क्या बोलूं. So we got up. मैं लिफ्ट के पास गया. अम्मा was standing near the door. उन्होंने कहा संदीप वगैरह. The moment she said that, हमें पता था कि परमिशन चाहिए. Off screen, तो मैं मेजर संदीप नहीं बन सकता हूँ, but I can definitely be a second son. Hello sir, this is Rishika from Hindustan Darpan. My question is to you. Why only Major Sandeep? क्योंकि 26/11 अटैक में काफी जवान जो है शहीद हुए थे, तो आपने इन्हीं को क्यों चुना? काफ़ी जवान नहीं शहीद हुए थे 26/11 के अटैक में एक्चुअली. From the National Security Guard said only 2 people, Havaldar Gajendra Singh and Major Sandeep. But the goal is not to make a film on the attacks. 26/11 के बारे में नहीं बनाना था. We were more interested in Major Sandeep's life. क्या आप जानते हैं कि वो कारगिल में थे? In fact, he was in Mission Vijay, जिसमें कैप्टन बत्रा भी. He was a training officer in Haryana. Hyderabad cantonment में कैप्टन है. So there's so many chapters of his life that are so beautiful. और सिर्फ locations के हिसाब से नहीं है. It's also that different phases of his life. Frank Anthony Public School में जिस तरह से वो दोस्तों के साथ घूमते थे. His school crush. Bunking class, eating ice cream. He was a big Schwarzenegger fan. दोस्त सब उनको सैंडी बुलाते थे. इनफैक्ट फर्स्ट 35 मिनट्स आप मूवी देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि क्या मैं जाने तो या जाने ना देख रहा हूँ, क्या लाइक वॉर फिल्म का है, लड़ाई झगड़ा का है मतलब. बट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था कि हम ये दिखाएं कि जो ग्रेट लोग होते हैं ना, वो पैदाइशी ग्रेट नहीं होते हैं. मेजर संदीप वाज द बॉय नेक्स्ट डोर. ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि माँ के साथ खीर खाना, पिताजी के साथ टाइपराइटर को फिक्स करने के बारे में बात करना, ये छोटी छोटी चीज़ें ना सेकंड हाफ में ये दिखाते हैं कि वो जब कश्मीर में है, जब वो ताज के अंदर है, हाउ दीज स्मॉल थिंग्स इन्फ्लुएंस हिज डिसीजंस. सो द गोल वाज नेवर टू मेक अ मूवी अबाउट 26/11. हेलो. We'll have to think about it. You go first and I'll think about it. You go. I think जब सेकेंड वेव हुआ था, सेकेंड वेव ऑफ द पैंडेमिक, I was helping out a lot of my friends, trying to find hospital beds. हम सब उसी state of mind में थे.
सो फाइनली द सेकंड वेव एंडेड और शूटिंग करने का फिर से परमिशन मिल गए और 6 महीने के बाद आई पुट ऑन द यूनिफॉर्म। तो जैसे वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, वो केवलार वेस्ट, वो MP5 वेपन, वो सिग रिवॉल्वर, वो सब मैं पहन के जैसे मैं स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर ना, मुझे ऐसा लगा लाइक दिस इज समथिंग स्पेशल। ये कोई एरी गरी एक्शन फिल्म नहीं है, दिस इज दिस बिग मैन्स लाइफ। सो एक पैंडेमिक की वजह से वो जो पूरा एक डिप्रेशन वो सब जो आ जाता है ना, द मोमेंट आई वॉर द यूनिफॉर्म एकदम जोश आ गया मेरे में। तो उस दिन मुझसे कोई पूछता कि हाउ इज द जोश, मैं तो बोल देता सुपर 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 हाई टू द मैक्स। So that was a very memorable moment. I think for me, the most memorable moment was watching the movie a few weeks earlier with my family, because I've not seen anything of the movie except my dubbing before that, and just to see my family react the way they did. मेरे पापा जो normally कुछ ज़्यादा बोलते नहीं हैं, वो ऑलमोस्ट टीयर्स में थे। मेरे अंकल और आंटी जो बिल्कुल मैंने कभी रोते हुए नहीं देखा है, वो रो रहे थे। तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी, एंड आई वाज रियली हैप्पी दैट दिस इज हाउ आई अचीव्ड इट। शेष कितनी प्रेरणा उनसे मिली, या फिर सेट पर कभी उनसे मुलाकात हुई हो, आपको आए हो, क्योंकि बिल्कुल कुछ ऐसा कुछ सिखाया हो या कुछ शेयर करना चाहे हो? नहीं, मतलब वो सेट पे तो नहीं है, बट ये हुआ था कि नम्रता जी, who is a great actress and also the producer, and his wife, she was with us every day. तो मैं ये कह सकता हूँ कि he is the backbone of the film. बीच में बहुत बड़े OTT का ऑफर्स मिल गए थे, उन्होंने तब एक बात कह दी, उन्होंने कहा कि दिस इज अ बिग स्क्रीन थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, बिग स्क्रीन पे दिखाना, बड़े पर्दे पर। तो उस तरह के इंकरेजमेंट, उस तरह का सपोर्ट, और ये फैक्ट कि वो विदाउट लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट he announced the film. See, at least यहाँ पर शायद पता नहीं होगा, but at least साउथ में ये पहली बार है कि महेश सर has done a film with another hero on his banner. इससे पहले हमेशा उससे वो एक्टिंग करते थे अपने गाने पर, तो पहली बार ऐसा हुआ, और वो भी बिना स्क्रिप्ट सुने, क्योंकि वो सिर्फ ये जानते थे कि हमारा पैशन क्या है, कि मैं और शशि किस तरह की फिल्म बनाना चाहते हैं। साउथ में वो फेमस भी अपने रिव्यूज़ के लिए, जब भी उनको मूवी अच्छी लगती है वो ट्विटर पे एक रिव्यू डालते थे, यार आई लव द मूवी, आई लव द मूवी करके। So he has tweeted about our film Goodachari. हिंदी में बहुत ही बुरा टाइटल दिया उन्होंने, इंटेलिजेंट खिलाड़ी। And he loved Goodachari, and he also loved Yavaru, my other film. So I think it was from a place of trust. तो बहुत विश्वास किया उन्होंने, and I'm so glad कि आज सुबह उन्होंने एक ट्वीट डाला, उन्होंने कहा कि I truly loved Major, I truly loved watching it, I can't wait because I know India will also. हेलो सर, आपके रोल के बारे में। ओके, अब इतने सवाल पूछ रहे थोड़ा कि कंफ्यूज हो गए, और उनकी जर्नी दिखाई है, एंड आई थिंक शी represents kind of innocence and kind of purity in his life when he was young. और आई थिंक मेरे लिए सबसे स्पेशल पार्ट ये कैरेक्टर प्ले करने में was the graft that I got to play, जो आपको मूवी में दिखेगा, and I'm very thankful that I got to be a part of such an important movie. सेकंड जो है कि सर